सिंपल सा टॉपिक है आज का, सेल्फ लव। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी अपने आप से प्यार नहीं करता है तभी आदमी जाके फंसता है किसी मनहूस के साथ जाके, तभी आप फंसोगे जब आपके खुद के अंदर खुद के लिए प्यार नहीं होगा। भगवान भी आपको लेसन सिखाने के लिए किसी आदमी को तभी भेजेंगे जब आप खुद से नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो तुम सबको आज तक पता होगा कि हाँ यार मेरे साथ क्यों बुरा होता है वाला फिनोमेना मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ हो चुका रहता है एडल्टहुड हिट करते करते, कि व्हाई ओनली मी, मैं ही क्यों जिसके साथ ऐसा हुआ। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करके पता लगाया कि देखो इसमें सारी गलती तुम्हारे घर वालों की है। सो अपेरेंटली हम जैसे चाइल्डहुड में बड़े होते हैं वो ट्रॉमा हमारे दिलो दिमाग में रह जाता है, और फिर इसमें आते हैं यूनिवर्स जी अपना ऐसे मेल मिलाप मिलाने। सो लेट मी एक्सप्लेन सिंपल वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो बचपन में तुमने कभी अपने मम्मी या पापा से उस तरीके का प्यार फील ना किया और निग्लेक्ट किया, और बच्चे के लिए तो वैसे भी प्यार का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना। और अगर तुम्हारे माँ बाप ने ढंग से तुम्हें एक्सप्रेस नहीं किया, वो अपने में बिजी रह गए, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए गलती से अगर उन्होंने मेहनत ज्यादा कर दी है ना, और वो तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाए, तो वेलकम टू द टॉक्सिसिटी ऑफ एडल्टहुड। तब तुम टॉक्सिक लोग का हिस्सा बनोगे, समझ गए। लेट मी एक्सप्लेन मोर सिंपलर वर्ड्स। तुम्हारे माँ बाप अगर बचपन में ढंग से तुम्हें अफेक्शन नहीं दिखा पाए हैं तो उस वजह से तुम्हें कभी पता नहीं होगा कि व्हाट इज अफेक्शन, और तुम्हें पता ही नहीं है कि अफेक्शन क्या है। तो तुम जब बेयर मिनिमम तुम्हें मिलेगा है ना, कहीं से भी ऐसे फेंका फूका सा प्यार, तो तुम उसको ले लोगे और तुम लगेगा कि यही प्यार है, और वो इंसान तुमसे प्यार करता नहीं होगा, और वहां पे तुम्हारा कट जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा कट जाएगा फिर तुम्हें एक रियलाइजेशन हिट होगी कि यार मेरे पास तो जीवन में सेल्फ लव होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी और इंसान पे कैसे इतना डिपेंडेंट हो गई। तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी, क्योंकि ये रियलाइजेशन आने में बहुत साल निकल जाते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको कहूँगी आप दूसरे लोग की गलतियों से सीखिए। जैसे आप आसपास देखना दुनिया में कट जाता है लोगों का, उनके कटने से सीखिए। बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई किसी से को प्यार करता है तो इंटेंशनली हर्ट नहीं करता है। कोई भी इंसान आपको अदरवाइज कुछ भी बताए गलत है, पापी दुनिया के प्यार बताने पे मत जाइए, मेरी बात मानिए। मैंने अपने बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया अब उनके दुख दर्द, एंड आई डू अंडरस्टैंड। द होल प्रॉब्लम इज कि जब आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो। अब रेड फ्लैग्स क्या होता है, देखो रेड फ्लैग्स भी बहुत सिंपल है, इजी है ना। मान लो तुम किसी इंसान को बस होप दे रहे हो कि नहीं मुझे तो तुमसे शादी करनी है, बट तुम्हें शादी नहीं करनी है। रेड फ्लैग। तुमने होप क्यों दी, तुम्हें नहीं देनी थी, और तुम्हारे साथ कोई ऐसा कर रहा है। एक्शन में भी तो पता चलेगा। अगर मान लो कोई तुमसे शादी करना चाहता है लेकिन अपने घर पे कहीं और शादी करने की बातें कर रहा है, क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है? नहीं, वो इंसान तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, और तुम बेवकूफ बन रहे हो, इससे बेवकूफ कौन हुआ तुम। और दूसरी चीज, अगर मान लो अगर तुमने किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर की और वो तुम्हारी फीलिंग्स कैसे कर दे, यार आई एम नॉट सीरियस, यू नो, थोड़ा सिचुएशनशिप खेल लेते ना हम, गेम चलता, तो वो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ गेम खेल रहा है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहें, लात मारते हैं। और हाँ देखो ऐसा होता है कि सेल्फिश बनना ना बचपन से हमको सिखाया नहीं जाता। सेल्फिश बनना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ लव। बचपन से क्या सिखाते हैं, नहीं यार दूसरे लोग की फीलिंग्स पे ध्यान दो, नहीं 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 नहीं। देखो एक होता है रूड नहीं होना, है ना, कायदे से इज्जत से किसी को एक बार में मना कर देना, उसके बाद भी कोई जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घुसने को आए तब फिर अलग चीज है। बट अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, तुम्हारे लिए अपने पास के लिए समय नहीं है, ठीक है, रेड फ्लैग। देखो पर्सनल स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम नहीं देते तो तुम रेड फ्लैग, और तुम अगर नहीं ले पाते हो तो भी रेड फ्लैग। क्योंकि अगर तुम किसी को पर्सनल स्पेस नहीं दे रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कोई हमेशा ऐसे चिपके रहता है गोंद की तरह एक दूसरे से। हाउ इज दैट ह्यूमनली पॉसिबल। इनसिक्योरिटी पे बात है, जैसे होता है ना कि नहीं यार उसके तो लाइक मैं लड़कियों तो लड़कों के साथ, नहीं यार उसके तो लड़कियों में फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। लड़कों का होता है कि नहीं नहीं यार मेरी बंदी के तो मेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। अच्छा एक बात बता, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मान लो है ना, सामने वाले बंदा, तुम्हें क्या लग रहा है कि गर्ल्स स्कूल और हाई स्कूल, यहाँ पे गर्ल्स स्कूल चल रहा है और बॉयज स्कूल चल रहा है, नहीं ना, बाहर धरती पे दूसरे लोग हैं। अगर तुम अपने बंदे बंदी को ऐसे खुले सांड की तरफ दुनिया में नहीं छोड़ पाओगे तो क्या तुम चिपके रहोगे पूरा टाइम? तुम छोटा मिनिएचर नहीं बन के जा सकते उनके बैग में कि चल मैं तेरे साथ चलूंगी, ये दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर कोई इंसान, मैं तो कह रही हूँ तुम्हें टेस्ट लेने चाहिए, जबरदस्ती उनको दुनिया में छोड़ो, हॉट लड़कियों के सामने अपने बंदे को खड़ा करो। अगर तुम्हारा बंदा हॉट लड़कियों के सामने खड़े होके भी he doesn't give a damn कि कौन है, मेरी वाली तो सबसे अच्छी है, ये लड़का ठीक है। और अगर तुम्हारा बंदा बाकी और लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, यू हैव योर आंसर। ऐसों के साथ तुम्हें रहना क्यों? तुम लड़कियों धरती से हॉट लड़की हटा दोगी, तुम्हारे वाले को तुम ही हॉट लगनी चाहिए, समझ गए। सेकंड गाइस, सेम फॉर यू। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे मर्द हैं जो फ्लर्ट कर रहे हैं, तुम्हारी बंदी तुम्हारे मुंह पे ही फ्लर्ट कर दे रही है उसके साथ, तो ये रेड फ्लैग है ना। तुम्हें क्या लग रहा है तुम सारे मर्दों से उसको दूर कर दोगे धरती से? नहीं, फिर तो वो तुम्हें झूठ बोल के तुम पे चीट करके तुम्हें दुखी करके जाएगी, फिर तुम किसी और को दुखी करोगे, ये साइकिल रिपीट होगी। यही टॉक्सिसिटी है। अब इसमें चाइल्डहुड का ऐसा रोल है कि जो लोग चीट वीट करते हैं, है ना, इनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता, इनका तो बहुत फक्ड अप घर रहता है, ओके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहली वाली बंदी इनके साथ बुरा करके चली जाती है, फिर किसी और को ढूंढते हैं कि अब इसके साथ बुरा किया जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे साथ बुरा हो, किसी अच्छे के साथ बुरा करना जरूरी है, फिर ये अपना प्रेडेटर खोजते हैं, फिर ये यूज करते हैं, समझे।
जो लोग तुम्हें अपने एक्स का आके रोना सुनाए, इनसे तो बहुत ज़्यादा 100 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। स्टार्टिंग में आते ही कोई तुम्हें अपनी एक्स का रोना सुना दे रहा है, क्यों लग रहा है तुम्हें, क्यों, सही बात है। और कोई तुम्हें अगर आके बोले कि यार मेरी तो एक्स ने आज कॉल किया था, मैं दुखी हूँ, और अगर तुम वहाँ संस्कारी महिला बन के उस मर्द की एक्स को गाली दे रही हो और अपने बंदे को नहीं दे रही हो, तुम ही गलत हो। देखो बहुत सिंपल सा रूल है, कभी भी कोई तुम्हें सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करे, क्या करना है, लात मार देने का, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट। हेंस आई एम टेलिंग यू, बी सेल्फिश, थिंक अबाउट योरसेल्फ, डोंट गिव अ डैम अबाउट दूसरे लोग का ये सब। वो उल्टी आ रही बात बोलते हुए मुझे, तुम्हें भी उल्टी आनी चाहिए ये बात सोचते हुए। तुम किसी का सेकंड ऑप्शन बनने के लिए धरती पे पैदा हुए हो और तुम अपने आप को इतना गलीज समझते हो, तो अपने पे वर्क करो ना, थेरेपी लो ना, किसी और के साथ रह के चिपक के कुछ नहीं होना। देखो अगर तुम एक ट्रेन पे जा रहे हो, मान लो तुम्हें यहाँ से जाना है बिहार, ओके, लंबा सफर है, तुम्हें पता लग गया कि पुणे की ट्रेन में तुम बैठ गए, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम पुणे की ट्रेन पे बिहार पहुंच जाओगे बीच में, हो ही नहीं सकता। यही समझाना चाह रही मैं। अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल जीवन में ये है कि तुम्हें एक्चुअली में लविंग लोग मिले, तो क्या एक नॉन लविंग को तुम लविंग बना दोगे? नहीं। लेकिन तुम्हें, हम सबको यंगर ईयर्स में नशा, सुरूर, हम ही तो इनको प्यार करना सिखाएंगे। क्यों? अल्टीमेट गोल क्या रहता है? तो जैसे तुम बड़े होते जाओगे, तुम्हें दुख, दर्द, पीड़ा इतनी बढ़ जाएगी कि तुम इस इंसान से प्यार नहीं करते हो। देखो, प्यार हैज नेवर बीन अबाउट कि तुम सफोकेट हो रहे हो और दूसरे बंदे को सफोकेट कर रहे हो, है ना। स्पेस होना बहुत जरूरी है। स्पेस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बंदा तुम्हें घोस्ट करके चला जा रहा है। स्पेस इज वेरी सिंपल कि हाँ, उसका भी एक पर्सनल स्पेस है और अपना भी एक पर्सनल स्पेस है, एंड देन वी बोथ को एग्जिस्ट। अगर ये सारी बातें तुम्हें नहीं समझ आती तो सीखो, फिर आओ रिलेशनशिप में। और जस्ट इन केस तुम्हें कोई मिल गया ऐसा, तुम्हारा वो रैबिट है ना, कि इस पे मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी सारे बायो के, है ना, तो एक्सपेरिमेंट कर करके सीखो कि क्या नहीं चाहिए तुम्हें अगले बंदे में, समझ रहे हो तुम। और ये टू टाइमिंग वाली हरकतों से कुछ नहीं होने वाला। देखो, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास ठीक करो तो दूसरों का जीवन जाके बर्बाद करो। फालतू में क्या फायदा है कि नहीं, वो सीधा तुम्हें बोल देगी मुंह पे कि तुम्हारे तो चाइल्डहुड ट्रॉमास है। देखो, कोई ना कोई आएगा जिसका तुम काट रहे होगे, वो तुम्हें सारे लेसन सिखा के चला जाएगा, क्योंकि कर्मा बड़ी गंदी चीज़ है। देखो, ये आई बिलीव इन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग को बचपन से सिखाया गया ना कि व्हाट इज दिस सेल्फ लव, ये क्या होता है। दुनिया में आए हैं सोशल एनिमल से, कोई सोशल एनिमल इन फालतू बातों पे आने की जरूरत नहीं है। तुम एक नॉर्मल एनिमल हो, ठीक है, तुम्हें बस अपने पे ध्यान देना है। कुत्तों को तुमने कभी देखा है? उनका पहले प्रायोरिटी क्या रहती है? वो अपनी हड्डी पे ध्यान देते हैं। तुम्हें अपने दिल पे ध्यान देना है। तुम्हारी हड्डी तुम्हारा दिल है। अगर तुम अपने दिल को ही नहीं प्रोटेक्ट करोगे, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, तुम मेंटली फिजिकली क्या तोप मार लोगे, क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। देखो, अल्टीमेट गोल इज, तुम जीवन में अगर सीख गए ना कि हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मैं, नॉट इन अ बेकार काइंड ऑफ वे, इन अ गुड काइंड ऑफ वे। तुम दुनिया देख रहे हो ना कैसे बर्बाद चल रही है, तुम्हें बर्बादी से दूर हटना है तो सेल्फ लव लाना पड़ेगा। सेल्फ लव लाओगे, तुम्हें पता होगा। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें पनीर की सब्जी पसंद है, तो तुम्हें तो लोग आलू में सेटल कर ही देंगे ना। यही मेरा मुद्दा है। तुम पता करो कि तुम्हारी फेवरेट चीज़ क्या है, तब जाके तुम दुनिया में जाके अपने लिए खाना ढूंढो। तुम ऐसे मार्केट में चले जा रहे हो खाना ढूंढने, और तुम्हें कोई खाली ब्रेड भी दे दिया, तुम कह रहे हो मज़ा आ गया। दैट इज़ बेयर मिनिमम, दैट इज़ यू सेटलिंग फॉर बेयर मिनिमम। और यहाँ खाने की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे तुम एज अ पर्सन बात हो रही थी। तो यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर थिंग्स कि सेल्फ लाइफ तुम्हारी लाइफ में नहीं है। इसी वजह से तुम बेयर मिनिमम लोगों पर सेटल होते रहते हो, विच इज़ वेरी बेकार। क्योंकि एवरीबडी डिजर्व्स कि अगर वो बहुत एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, अ गिवर्स डिजर्व अ गिवर। तुम टेकर के साथ टिक ही नहीं पाओगे, ये लोग तुम्हारा लेके सब चले जाएंगे। तुम्हारे पास बचा कुचा जो रहेगा उसके बाद तुम अच्छा नहीं ढूंढ सकते कुछ भी। सो गाइज, डू कमेंट डाउन योर व्यूज। तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट इज़ योर वे ऑफ कि हाँ यार, ये है सेल्फ लव के लिए जो मैं करता हूँ या करती हूँ, या जो भी तुम्हें लगता है उस टॉपिक से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या पता किसी को शेयर कर दो, किसी का भला हो जाए, वो सुन ले इस बात को, उसका कटने से बच जाए।